आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। बिहार में नई सरकार बने करीब 3 महीने होने को आए हैं। सरकार चल रही है, फैसले हो रहे हैं, काम भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी अधूरा है और वो सवाल है मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। मंत्रिमंडल तो बन गया, लेकिन जितने मंत्री होने चाहिए उतने अब भी नहीं है। करीब 10 मंत्रियों की सीट अभी भी खाली है। अब बात करते हैं राजनीतिक गणित की। एनडीए में शामिल दलों के बीच मंत्री पद की हिस्सेदारी पहले ही तय हो चुकी है। इस फॉर्मूले के मुताबिक सबसे ज्यादा 6 मंत्री पद जेडीयू के हिस्से में आते हैं और 4 मंत्री पद भाजपा के कोटे में। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक क्यों नहीं हुआ है? इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है पश्चिम बंगाल चुनाव। भाजपा इसमें पूरी तरह बंगाल चुनाव में व्यस्त है और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब तक बंगाल चुनाव खत्म नहीं हो जाते, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम ही है। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उधर मंत्री बनने की उम्मीद में कई चेहरे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा और जेडीयू को छोड़कर दूसरे दलों से अब और मंत्री बनने की गुंजाइश नहीं बची है। इसलिए मंत्री पद की रेस में सबसे ज्यादा जेडीयू और भाजपा के विधायक दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं और इस बार भी वही तस्वीर दिख रही है। मंत्री बनने के इच्छुक नेता अपने अपने जातीय समीकरण मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन अंतिम फैसला कब होगा, किसे मंत्री पद मिलेगा, यह अभी भी इंतजार का विषय है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के दूसरे बड़े मुद्दे की, और वो है राज्यसभा चुनाव। अप्रैल महीने में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है और इसके लिए राजनीतिक जोर तोड़ तेज हो चुके हैं। इन 5 सीटों में 2 सीटें जेडीयू की है और 2 सीटें भाजपा के कोटे की। जेडीयू की तरफ से जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें शामिल है रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह। दोनों नेता लगातार दूसरी बार राज्यसभा में हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात सामने आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से एक अघोषित नियम का पालन करते रहे हैं, और वह नियम यह है कि किसी भी नेता को लगातार 2 बार से ज्यादा राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। इस नियम के उदाहरण पहले भी देखे गए हैं, जैसे आरसीपी सिंह और अली अनवर। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू नए चेहरे को मौका दे सकती है। अब सवाल उठता है, वे नए चेहरे कौन हो सकते हैं? फिलहाल 3 नाम चर्चा में हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम है मनीष वर्मा। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोनों एक ही जातीय पृष्ठभूमि से आते हैं और दोनों का जिला भी एक ही है, नालंदा। मनीष वर्मा लंबे समय से पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी शिकायत के पार्टी के लिए काम किया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनके धैर्य और निष्ठा को देखते हुए नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा भेज सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े नाम की, और वो है आरसीपी सिंह। कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वे जन स्वराज पार्टी के साथ हैं। हालांकि उनके हालिया बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि उनका मन अब भी जेडीयू की ओर झुका हुआ है। एक कार्यक्रम में उन्होंने नीतीश कुमार को अपना आदर्श बताया और जेडीयू को अपना घर का कहा, जिसके बाद यह कयास और मजबूत हो गया कि वे जेडीयू में वापसी करना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू की राज्यसभा की खाली सीटों में से एक पर आरसीपी सिंह भी दावेदारी ठोक सकते हैं। अब बात करते हैं भाजपा कोटे की राज्यसभा सीटों की। भाजपा को भी 2 नेताओं को राज्यसभा भेजना है। शुरुआत में 2 नाम खूब चर्चा में थे, नितिन नवीन और पवन सिंह, लेकिन अब यह चर्चा धीमी पड़ गई है। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन फिलहाल विधायक ही बने रहेंगे और उनका मंत्री पद भी बरकरार रहेगा। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तैयार कर रही है। उनकी साफ छवि और संतुलित राजनीति के कारण उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, जिसके सामने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेताओं की दावेदारी कमजोर पड़ती दिख रही है। सम्राट चौधरी को लेकर चुनाव के दौरान कई विवाद भी सामने आए थे, जबकि विजय सिन्हा को पहले ही संकेत मिल चुका था कि उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। अब सवाल फिर वही आकर खड़ा होता है, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा का फैसला कब होगा? इसका जवाब जुड़ा है पश्चिम बंगाल चुनाव से। अप्रैल में बंगाल में सरकार का गठन होना है और भाजपा वहां पूरी ताकत झोंक चुकी है।
बिहार के बाद बंगाल चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब तक बंगाल चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक बिहार भाजपा के फोकस में नहीं आएगा, और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा का पूरा समीकरण बंगाल चुनाव के बाद ही साफ होने की संभावना है। फिलहाल बिहार की राजनीति इंतजार कर रही है, मंत्री बनने के इच्छुक नेता इंतजार में हैं, राज्यसभा के दावेदार इंतजार में हैं और जनता भी इंतजार में है कि आखिर किसे मंत्री पद मिलेगा, कौन जाएगा राज्यसभा और कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार। इसी के साथ फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।